इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट सीरीज नंबर या टेस्ट नंबर 10 है। एग्जामिनेशन बुद्धा टेस्ट सीरीज का जो है आपको 9 टेस्ट पहले ही दिया जा चुका है। आज हम इस वीडियो में टेस्ट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइम अलाउड जो है वो 2 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का है। इसमें हम आपको जो है डायरेक्ट इसका सोल्यूशन बताएंगे क्वेश्चन के साथ आंसर, और उसके साथ जो भी डिस्क्रिप्शन है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। 100 प्रश्न होंगे आज के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर में। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? जीएस रामचंद्र जो है यह हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, जबकि बाकी जो है वह हॉकी से संबंधित है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली अर्थशास्त्री जो है वह है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? तो खो खो में जो क्रॉस लेंस होते हैं वह टोटल 8 होते हैं। खो खो में जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खो खो जो है किस स्टेट से इसका जन्म हुआ है, तो वह महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्न में से कौन त्वचा की परत को जल के लिए अवैध बनाता है? वह होता है केराटिन। उबले कॉस्टिक सोडा और वसा, यहाँ हो जाएगा 5th का डी। वसा के साथ साबुन जो है वह तैयार किया जाता है। बीज अंकुरन के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है, तो 6th का सी हो जाएगा। लेजर का आविष्कार किया था डॉक्टर चार्ल्स एच टोन्स ने। लेजर का आविष्कार कब हुआ था आपसे पूछा है, तो लेजर का आविष्कार हुआ था 1960 में। और लेजर 3 तरह के होते हैं, कार्बन लेजर, आर्गन लेजर और एक और लेजर है हीलियम लेजर। अगला प्रश्न है 8 का हो जाएगा ए। निम्न में से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? किसकी उपस्थिति उसे पौधे की कोशिका को जानवर से अलग करती है? तो वह होता है शेल वॉल, कोशिका दीवार। 9 का बी होगा। शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? तो होता है हृदय। हृदय जो है वह चलता रहता है। मौसम की घटना जो है सबसे ज़्यादा होती है जो वह क्षोभ मंडल में होती है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो इससे हम देख सकते हैं बैक्टीरिया और वायरस का ढांचा। 12 का बी हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। 13 का ए हो जाएगा। क्रेब साइकिल अथवा क्रेब चक्र जो है यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। 14 का बी हो जाएगा। इसमें बताना है कि कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो गैस्ट्रिन को छोड़कर ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ये जितने भी हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। मतलब हो जाएगा बी। मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है वह है प्लीहा है, जिसे स्प्लीन कहते हैं। इनमें से कौन एक वास्तविक मत्स्य है? तो मत्स्य जो है वह है सिल्वर फिश। 17 का होगा डी। लीची में जो है खाने वाला हिस्सा कौन सा होता है? तो लीची का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं एरिल। 18 का हो जाएगा बी। श्वसन की जड़ें पाई जाती हैं रही जोफोरा में। 19 का होगा डी। साबुन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो साबुन का जो क्लासिफिकेशन है वह फैटी एसिड के लवण के तौर पे किया गया है, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। 20 का हो जाएगा सी। एसिटिक एसिड जो है उसे सिंथेटिक नींबू पानी में हम प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 21 का होगा बी। कौन सा एक कोलाइडियन घोल नहीं है? तो धुआं जो है वह एक कोलाइडियन घोल नहीं है, जबकि वायु, स्याही और रक्त जो है यह कोलाइडियन घोल है। 22 का होगा ए। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का यूज़ कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है कार्बन, स्टील और आयरन इंडस्ट्री में। जब लोहे में जंग लगता है तो इसका क्या होता है? जब लोहे में जंग लगता है तो यह होता है ऑक्सीडेशन। 24 का हो जाएगा ए। थर्मोप्लास्क उष्मा जो है ह्रास को किसके द्वारा रोकता है? हीट को थर्मोप्लास्क कैसे रोकता है? तो यह जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें इन सभी के द्वारा रोकता है, विकिरण, चालन और संवहन के द्वारा। तापीय विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह किस चीज से संबंधित है? तो यह संबंधित है गामा क्षेत्र से। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह अधीन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन है। 27 का हो जाएगा डी। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो यह है झारखंड में स्थित। दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। 29 का होगा सी। कील नहर जोड़ता है किसको? कील नहर जोड़ता है उत्तरी महासागर और बाल्टिक सागर को, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को। पेनिप्लेन किससे बनता है? तो यह बनता है पेनिप्लेन नदी द्वारा अनाच्छादन से। अनाच्छादन से नदी के जो है पेनिप्लेन बनता है। निम्न में विश्व की जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वह है माउंट एटना में है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, 32 का ए। पृथ्वी की भूपर्पटी में जो है सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। 33 का हो जाएगा ए। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 34 का हो जाएगा डी। भगवतवाद किसकी पूजा पर केंद्रित था? तो भगवतवाद विष्णु जी के पूजा पर केंद्रित था, विष्णु पूजा पर था। तो 35 का होगा डी। निम्न में से किस मौर्य शासक ने दक्कन जीता था? तो मौर्य शासक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने दक्कन को जीता था। पहले से सेल्यूकस निकेटर को हराया, उसके बाद इन्होंने अपना जो है साउथ की तरफ अभियान चलाया था। 36 का हो जाएगा बी। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक थे। 37 का ए हो जाएगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि होती है 90 मिनट। 38 का होगा डी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन है। 39 का हो जाएगा ए। मधुमेह के रोगियों द्वारा इस्तेमाल किया गया स्वीटेक्स ऊर्जा सामग्री है। जो स्वीटेक्स होता है उसमें 0 कैलोरीज होते हैं। तो 40 का हो जाएगा यहाँ पे डी। अवन में जो होता है प्रयोग वह होता है रेडियो वेव्स। अवन को हालांकि माइक्रोवेव्स भी पॉपुलरली काफ़ी कहा जाता है, और माइक्रोवेव क्या एक तरह का रेडियो वेव है। 41 का होगा डी। इबन इबन बतूता जो है यह आया था मोरक्को से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इबन बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। 42 का हो जाएगा ए। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। जबकि ओपन हीमर जो है इन्हें परमाणु बम का जनक माना जाता है, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। हैजा के रोगाणु का पता किसने लगाया था? तो ड्रेसर ने सबसे पहले हैजा के रोगाणुओं का पता लगाया था। 44 का हो जाएगा सी। प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो बंगाल प्रेसिडेंसी की सरकार ने प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले की थी। यूरो जो है किस देश की मुद्रा नहीं है? तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है वह यूरो नहीं है। जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है वह है स्विस फ्रांक। स्विस फ्रांक जो है वो स्विट्जरलैंड की करेंसी है, जबकि बाकी जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पर यूरो चलती है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो जीमेज होता है एंजाइम जो ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 47 का हो जाएगा सी। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी इकाई है रेडियो धर्मिता की। 48 का हो जाएगा ए। रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है वह है क्यूरी। नॉन ऐसा यूनिट इसे माना जाता है। दूध एक कोलाइडल प्रणाली है जिसमें जल जो है वाटर क्या होता है, फैट में छितरा हुआ रहता है। वाटर फैट में छितरा हुआ रहता है। इस तरह के कंपोजिशन क्या कहते हैं? मिल्क कहते हैं, जो कि एक कोलाइडल सिस्टम है। सीसा मतलब लेड का जो है सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो गैलेना है। 50 का ये हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इस बार के कौन बने हैं 2019-20 के लिए, आप कमेंट में बताएं। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान का व्याख्या विधान मंडल करता है। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो आप कार्यकारी, न्यायपालिका और राष्ट्रपति इनकी व्याख्या नहीं करते हैं। भारत का संविधान नागरिकों को किसके जरिए आर्थिक न्याय का भरोसा दिलाता है? वह है प्रस्तावना के जरिए। 53 का हो जाएगा सी। भारत में सबसे बड़ी जनजाति है
संथाल जनजाति। 54 का हो जाएगा सी। 2011 सेंसस के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दिया गया था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार 1954 में दिया गया था और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति अगर कोई थे तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में यह पुरस्कार दिया गया था। 55 का हो जाएगा सी। कोहरे में एक असरदार उत्तेजन पदार्थ जो आंखों को नुकसान पहुंचाता है वो है पेरोसाइसेटाइल नाइट्राइट। 56 को हो जाएगा सी। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है नाभिक के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। गैस जो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है वह है हवा। हवा की वजह से जो है कोयला के खदानों में विस्फोट अक्सर हो जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, हवा नहीं, मीथेन की वजह से जो है ब्लास्ट होता है। तो गैस जो होता है वो आमतौर पे मीथेन होता है जिससे कोयला खदानों में विस्फोट होता है। तो 58 का हो जाएगा डी। धातु जो प्रकृति में गैर विषैले हैं, तो जो धातु प्रकृति में नॉन टॉक्सिक है वह है कौन? कैडमियम। तो 59 का हो जाएगा यहाँ पर आंसर सी। कैडमियम जो है वह नॉन टॉक्सिक होता है। आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटाशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो इसको अलग किया सकता है निस्पंदन के द्वारा, मतलब फिल्ट्रेशन के द्वारा हम जो है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर को ठीक मतलब सही करने का जो सबसे बेहद बेहतरीन सामग्री है वो क्या है? तो वह होता है ठोस स्टील। सॉलिड स्टील के जरिए एक ट्रांसफार्मर को ठीक किया सकता है। 62 का हो जाएगा वायलेट। बैगनी कलर जो होता है वह जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा आपको विचलन दिखाई देगा, विचलन करता हुआ। 62 का हो जाएगा सी। किस जीव में तंत्रिका तंत्र होता है? तो अमीबा में जो है तंत्रिका तंत्र दिखाई देता है। 63 का हो जाएगा सी। प्रोटोजुआ के वजह से मलेरिया फैलता है। मलेरिया में क्या होता है कि यह प्रोटोजुआ से फैलता है। और वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। यह आपको याद होना चाहिए। जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल किसके कारण होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो है जॉइंट्स पर यूरिक एसिड का क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जॉइंट्स पर पेन हो जाता है। वन क्षेत्र के नुकसान का क्या कारण है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है इसका कारण है। 66 का सी हो जाएगा उत्तर। दिन में कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबॉलिक कचरे को बाहर निकालता है? तो यह काम करता है किडनी, जो कि हमारे ब्लड में मिक्स हुई इम्प्योरिटी को प्योर करता है, फिल्ट्रेट करता है और उसको बाहर करता है वाटर को। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? तो 8 बिट्स जो होता है एक बाइट के बराबर होता है। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आपने इसको देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है जिसपे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाए गए होते हैं। जब भी आप कोई रेडियो सर्किट या कोई भी आईसी का सर्किट देखेंगे तो उसमें आपको पीसीबी दिखाई देता है। 69 को हो जाएगा सी। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट की यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पैडलॉक का रंग जो होता है वह क्या होता है? तो उसका रंग होता है हरा। ऑप्शन बी होगा, 70 का बी। नेटवेयर एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो यह विकसित करता है नोवेल। 71 का होगा सी। प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी हिमाचल राज्य की। इसलिए 15 अप्रैल से जो है इसे प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? तो यह जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। 73 का हो जाएगा ए। राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे हर साल मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 74 का हो जाएगा डी।
किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो वह जो टीम है, भारत की टीम है। भारत की महिला क्रिकेट टीम। 75 का हो जाएगा ए। किस देश के नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन, जिसका नाम है उड़ान, जो लॉन्च किया है? वह भारत है। भारत ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत एरोप्लेन के थ्रू जरूरत की सामानें जो है आसपास के क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही हैं। हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया है। एंटी शिप मिसाइल जिसका रेंज जो है 1,500 किलोमीटर है, माफ़ कीजिएगा। 77 का हो जाएगा ए। किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवशैक का विकास किया है? तो डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। 78 का हो जाएगा सी। भारत जो है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। 79 का होगा डी। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड के ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। 80 का हो जाएगा सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? तो वह सरकार है दिल्ली सरकार। ऑपरेशन शील्ड की जो ऑपरेशन शील्ड का संबंध है वह दिल्ली राज्य से है। दिल्ली माफ़ कीजिएगा राज्य नहीं है, दिल्ली से है, क्योंकि और ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत क्या है कि होम्स को क्वारंटाइन किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है और सारे डोर टू डोर सर्वे की जा रही है। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया था 9 अप्रैल को। 82 का हो जाएगा डी। किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक विशान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? तो वह है गुजरात। बायो फोर्टिफाइड गाजर क्या है कि यह केराटीन और आयरन से काफ़ी रिच होता है। तो 83 का हो जाएगा ए। बेन स्टोक्स को जो है 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया। इससे पहले लगातार 3 सालों तक विराट कोहली को यह पुरस्कार मिलता था। इस साल कोई भारतीय पुरुष इस लिस्ट में, विजडन क्रिकेट लिस्ट में जो है अपने स्थान बनाने में असफल रहा। 84 का होगा बी। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो नैस्कॉम के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह है प्रवीण राव। 25 का हो जाएगा ए। सिविल सेवा दिवस मनाया गया 21 अप्रैल को। इसी दिन यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चीन ने इसका विरोध किया है। अभी भारत ने यह डिसीजन लिया है कि कोई भी अब जो फॉरेन की कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी है, किसी भी इंडियन कंपनी को ओवरटेक नहीं कर सकेगी। इसके चलते चीन ने कहा है कि वह डब्ल्यूटीओ के सिद्धांत का भारत ने उल्लंघन किया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? सेक्रेटरी जो है वो कौन बने? तो राष्ट्रपति का जो सचिव जिसे चुना गया है वह है कपिल देव त्रिपाठी। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है। इनका जो चुनाव है, इनका सिलेक्शन किया है कैबिनेट ने मिलकर, और कैबिनेट का जिसको हेड किया था वो प्रधानमंत्री थे। कपिल देव त्रिपाठी जो सेक्रेटरी बने हैं रामनाथ कोविंद के, इनका कार्यकाल भी रामनाथ कोविंद के कार्यकाल तक रहेगा। 88 का हो जाएगा डी। 89 का हो जाएगा ए। डैशबोर्ड। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर डैशबोर्ड के लिंक की शुरुआत की है, जिस पर जो है ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची रहेगी। 89 का हो जाएगा ए। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 को प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए जो है 6 अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया है। तो 90 का हो जाएगा सी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गूगल ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है। वह कंपनी जो है गूगल है। अब क्या है कि इसके लिए किसी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होगी और इसे इजीली कंप्यूटर से इंटीग्रेट किया जा सकता है। गूगल इसको अभी एंड्रॉयड पर
टेस्ट कर रही है और सक्सेसफुली इसका जो है ऑलमोस्ट टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। 91 का हो जाएगा ए। भारत की सबसे बड़ी कंपनी आईटी कंपनी टीसीएस जो है वह इजराइल में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर लें। 92 का हो जाएगा सी। अंग्रेजी भाषा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को। यह भी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन विलियम शेक्सपियर का जो है जन्म हुआ था और डेथ भी इसी दिन हुआ था। तो 23 अप्रैल को जो है अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। 93 का हो जाएगा ए। पीवी सिंधु को जो है विश्व बैडमिंटन महासंघ ने आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना है। 94 का होगा बी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया है। तो 95 का हो जाएगा सी। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं मणिपुर में। खोंगजोम दिवस महत्वपूर्ण है। 23 अप्रैल को क्या हुआ था कि एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था। एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था 1891 में। 1891 में जो है एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था खोंगजम में, खोंगजम की पहाड़ियों पर, और इसमें जो है अंग्रेज विजयी रहे थे। इसलिए इस दिन को याद करने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजम दिवस मनाया जाता है। आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन जो है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए क्या किया है, लॉन्च किया है? तो आप्त मित्र जो हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। 97 का हो जाएगा डी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो है 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में जो सबसे पहला देश है प्रथम स्थान पर, वह है चीन। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। भारत जो है 44वें पोजीशन पर है। 98 का हो जाएगा ए। सऊदी अरब ने G20 की अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है। 99 का हो जाएगा सी। और आज के टेस्ट सीरीज का जो आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन कस्तूरबा गांधी का जो है जन्म हुआ था। तो कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। इसे भारत सरकार 2003 से मनाती आ रही है। इसके साथ ही हम आज के टेस्ट सीरीज को समाप्त कर रहे हैं। आप अपना जो है इसमें से आंसर मिला लें। ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको पीडीएफ चाहिए, इनकी पीडीएफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम एग्जामिनेशन बुद्धा जो है बीपीएससी और बिहार एसआई मेंस का टेस्ट सीरीज भी चला रहा है। तो जिनको ज्वाइन करना है वह भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जो है अपने अभी जो समय मिला है कोविड-19 में, उस समय का पूरा लाभ उठाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।